नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में। और मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त सभी साथी अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त होंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो आज का सेशन जो होने वाला है वो अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार न्यूज़ में, जब से नई वाली सरकार का गठन हुआ है, गठबंधन सरकार का, तब से आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बार सुना होगा कि जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना को क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा या फिर इसको कुछ बदला जाएगा। तो पूरी बात समझेंगे, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, क्या योजना को खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। और एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा 2024 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है। और 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बीजेपी यानी कि जो मोदी सरकार है वो एनडीए और किसके साथ, वो एनडीए और टीडीपी के साथ मिलकर क्या करती है, सरकार का गठन करती है। ठीक है, तो टीडीपी और आरजेडी, ठीक है, और बीजेपी ये मिलके क्या कर रहे हैं, सरकार का गठन कर रहे हैं यहाँ पे। और इस सरकार को गठबंधन सरकार बताया गया। यहाँ पे एक प्रमुख नेता है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। ठीक, कहाँ से? बिहार के मुख्यमंत्री। तो ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने गठबंधन सरकार से बोला है कि अग्निवीर योजना पे पुनः विचार किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये योजना आई थी एक टाइम पे, तो इस योजना के लिए बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे? बहुत सारे प्रदर्शन इस योजना के लिए किए गए थे। लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया, ट्रेनें रोकी गई, आगजनी हुई। युवा जो है वो बहुत ही क्या था, परेशान था। क्यों? क्योंकि इस योजना में जो सेना की भर्ती थी, ठीक है, सेना की भर्ती जो थी उसको क्या किया गया, उसमें बदलाव किया गया। और इस भर्ती प्रक्रिया को क्या किया गया, बताया गया कि अब ये भर्ती प्रक्रिया मात्र और मात्र 4 साल के लिए ही होगी। तो 4 साल के लिए सेना में कौन जाना चाहेगा? तो यहाँ पे जो मुद्दा है वो निकल कर सामने ऐसे आता है कि जब चुनावी प्रक्रिया खत्म हुई, सरकार बन गई, तो इंडी गठबंधन जो था उसने सरकार का गठन नहीं किया, क्योंकि उनके पास बहुमत उतना नहीं था। बीजेपी ने सरकार बनाई और उसके बाद राहुल जो है वो विपक्ष में, राहुल गांधी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो गए। और विपक्ष में बैठने पर उन्होंने बोला कि विपक्ष में सेना बैठ रही है और ये अग्निवीर योजना को खत्म करेगी। इसी क्रम में नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी ने भी बोला कि अग्निवीर योजना पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। बात करते हैं अग्निवीर योजना की। तो अग्निवीर योजना को 2022 में शुरू किया गया था और पूरे देश में बहुत भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। किसको? सरकार को, जब ये योजना लाई गई थी। योजना क्यों लाई गई थी? योजना लाई गई थी कि जो सेना में भर्ती प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। इसमें हम 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करेंगे जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये भर्ती होंगे और इनको क्या बोला जाएगा, अग्निवीर बोला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब 4 साल कंप्लीट होगा तो 25% सैनिकों को क्या करेंगे, अस्थाई बनाएंगे। और जो बाकी 75% है उनको क्या करेंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये आक्रोश जो है वो उत्पन्न हुआ था, खास करके युवा वर्ग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर एक चीज सामने आती है निकल के कि सैनिकों की जो भर्ती होगी वो क्या होगा, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, मतलब ऑफिसर रैंक के नीचे की जितनी भर्तियां होंगी वो कहां से होंगी, वो अग्निपथ योजना से होंगी। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें।
अब इसमें जो एज था वो क्या था, 17.5 साल से 21 साल। योग्यता क्या थी, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और ये 4 साल की सेवा में आएंगे, ठीक, क्लियर। अब जब ये 4 साल की सेवा कंप्लीट कर लेंगे तो ये 10वीं पास आए थे, इन्हें 12वीं पास का समकक्ष जो है वो सर्टिफिकेट जो है प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो लोक लुभावने ऑफर जैसे होते हैं वो युवाओं को दिए गए, ठीक है। तो इसको हर जगह लाया गया, थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों में लाया गया। सिर्फ मेडिकल जो क्षेत्र था, मेडिकल के क्षेत्र में इसको नहीं लाया गया, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल डिग्री या फिर ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसलिए वहां पर इस सेवा को नहीं लाया गया। अब वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में जो एक्सपर्ट बने हैं, एक्सपर्ट की एक पैनल बनी है, पैनल से सुझाव मांगा गया है कि इस योजना में कमियां क्या हैं, इस योजना में बदलाव क्या किए जा सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पहली बात तो क्या है, अस्थायी रोजगार है, और कोई भी युवा एक अस्थायी रोजगार की तरफ नहीं जाना चाहता। अस्थायी रोजगार का मतलब क्या हो गया कि आप 4 साल तक तो जॉब में हैं और 4 साल के बाद आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पसंद नहीं करेगा कि वो सेना में जाए, क्योंकि एक आपका जो पढ़ने का, तैयारी करने का जो एज होता है, 17.5 से 21 साल अगर आप चले जाते हैं वहां, और 21 साल से आप 4 साल सेना में देते हैं तो आप हो जाते हैं 25 साल के। और 25 साल के बाद मान लीजिए आप उस 25% में नहीं आते जिनका सिलेक्शन अस्थायी रूप से होना है, तो क्या होगा, आपको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर करने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी एज निकल चुकी है पढ़ने की, आपकी एज निकल चुकी है बहुत सारे सरकारी नौकरियों के फॉर्म को भरने की, और वहां पर आप 10वीं पास करके गए थे, 12वीं का आपको सर्टिफिकेट दिया गया, तो अब आपके सामने रास्ते जो है वो बहुत सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अस्थायी रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि सिर्फ 25% को ही यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, कैरियर जो है वो स्टेबल नहीं है। कैरियर स्टेबल क्यों नहीं है, तो कैरियर स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सैनिक 4 साल के बाद निकल कर आते हैं तो वो एक बहुत बड़ी संख्या होगी, ठीक है। मान लीजिए 10,000 सैनिकों का भी किया जाता है, तो यहाँ पर 2500 सैनिक ही अस्थायी होंगे और 7500 सैनिक जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब ये जो 7500 रिटायर सैनिक हैं, इनके लिए रोजगार जो है वो जल्दी से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि आदमी 3 से 4 साल की तैयारी कर रहा है, किसके लिए, सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, ये एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है यहाँ पे, क्लियर। फिर इसके बाद अगर आप निकल कर आते हैं, आपको कोई जॉब करनी है, कुछ भी आपको बनना है, सिक्योरिटी गार्ड या इन सब चीजों को छोड़कर आप कोई भी स्किल्ड जॉब अगर लेना चाहते हैं तो वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, एक्सपर्ट ने जो बताया वो बताया कि जो व्यक्ति रिटायर होके आता है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा आर्मी का जवान होगा, थोड़ा बाहरी इंसान होगा। क्यों, क्योंकि अब वो 4 साल तो सेना में था, 4 साल के बाद मात्र 25 या 26 वर्ष की उम्र में ही उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। आप खुद सोचिए, भारत जैसे देश में जो नेता वर्ग हैं उनकी 85 से क्या है एंट्री शुरू हो जाती है राजनीति में। 85 साल के जो नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और 25 साल का युवा जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सोचने वाली दशा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहने की बात यह है कि जब वो व्यक्ति 4 साल सेना में रह के कुछ चीजों को सीख लेता है, कुछ लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, तब उसको क्या कर दिया जाता है, सेना से उठा के बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें फिर यहाँ पे सामने निकल कर आती हैं अग्निवीर की कमियों में, ठीक है। दूसरी नौकरी की गारंटी नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप जब 4 साल बाद यहाँ से निकल कर जाएंगे तो आपको ये नौकरी रखी हुई है, जाइए कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति 4 साल बाद निकल के आ रहा है तो वो अपने लिए क्या है, नौकरी ढूंढ रहा है, और आजकल नौकरियों के लिए आपको
पता है, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, सेम स्ट्रगल, सेम मारामारी, सेम हायरिंग फायरिंग, सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षा का आधार है उनका वो क्या है, 10th पास है और 12th इक्विवेलेंट उनके पास एक मार्कशीट है जो सेना ने दी है। तो यहाँ पर वो एक सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा कर्मी के अलावा कोई और नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे ड्राइवर हो गया। ठीक है, अगर सेना में कोई ड्राइवर है तो वो ड्राइवर का काम कर सकता है, नहीं तो आप एटीएम के बाहर गार्ड बन सकते हैं, आप किसी सोसाइटी के सामने गार्ड बन सकते हैं। अब आप खुद से सोच के देखिए कि जो व्यक्ति भारतीय सेना के लिए अपने 4 साल दे के आया है, वीर गति के लिए जो व्यक्ति तैयार था बॉर्डर पे, जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़ा था, अब वो व्यक्ति जब सेना से निकल कर आता है तो वो एक होम गार्ड या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर एक एटीएम के बाहर बैठने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर एक नॉर्मल से ड्राइवर बनने के लिए नौकरी ढूंढ रहा है। तो ये देश के लिए भी एक शर्म की बात यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद सेना में मोटिवेशन और मॉरल का लेवल। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सेना का मोटिवेशन। अमेरिका जो देश है, यूएसए, आप सबको पता है इस टाइम पे सबसे शक्तिशाली देश है एक तरह से कहा जाए तो ये कहता है कि अगर भारत की सेना हमें मिल जाए, ठीक है, भारत की सेना का मनोबल इतना ज्यादा है, इसमें मोटिवेशन इतना ज्यादा है कि अगर ये सेना हमको मिल जाए तो हम पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, तो सेना का मनोबल जो है वो सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, हाउस द जोश हाई सर। ठीक है, तो ये होना चाहिए यहाँ पर। अब जब अग्निवीर योजना जब से आई है तो कहा जा रहा है कि जो सेना में मनोबल का स्तर है युवाओं में वो लगातार कम होता जा रहा है। कम क्यों हो जाएगा जनाब, तो कम इसलिए हो जाएगा कि 4 साल की नौकरी के लिए व्यक्ति अपनी जान देश के लिए ही क्यों देगा। ये बात अगर आप सोचें तो 4 साल के लिए ही, मान लीजिए कोई व्यक्ति सेना में है, उसको 3.5 साल हो चुके हैं, 6 महीने बचा है और 6 महीने के लिए उसको पता है कि अब मैं 6 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में अगर युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो वो क्या प्रेफर करेगा, जज्बे के साथ लड़ना या फिर पुल बैक करना। ठीक है, हालांकि भारतीय सेना कभी पुल बैक करने वाली नहीं है, चाहे 6 महीने रिटायर होने के लिए बचे रहें, चाहे 6 दिन बचे रहें। लेकिन ये एक सोचने वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होता है कि सेना का जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं। जब सेना में नकारात्मक मनोबल होगा, नकारात्मकता फैलेगी, तो उनके लिए स्थितियों को हैंडल करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये सारी क्या है, कमियां हैं जो अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। ठीक है, बदलाव क्या कर सकती है सरकार अब इसमें, तो एक्सपर्ट की अगर माने तो बदलाव जो होना है वो जो उम्र 21 साल थी अब इसको 23 साल किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, 23 साल की एज को कंसीडर किया जाएगा। दूसरा क्या किया जा सकता है, जो अभी तक था कि 25% ही सेना में रहेंगे, बाकी 25% को रिटायर कर दिया जाएगा, तो अब यहाँ पर निकलकर सामने आता है कि ये 70% तक बढ़ाया जा सकता है। तो 70% जो सैनिक होंगे वो परमानेंट होंगे और 30% को रिटायर किया जाएगा, जो उतने ज्यादा इफिशियंट नहीं होंगे जितने वो 70% हैं। ठीक है, उसके बाद अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा। तो जो 4 साल का टेन्योर था ये 7 साल किया जा रहा है, या फिर इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं अपनी राय दूं यहाँ पर तो ये कम से कम 25 साल का होना चाहिए, या फिर अगर 25 साल आप नहीं रखना चाहते हैं तो भी कम से कम सेना में 15 साल तो रहना ही चाहिए। अगर 23 साल का व्यक्ति है, 15 साल नौकरी करता है, तो ये 38 साल का एक युवा ही रिटायर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर राहुल गांधी युवा हो सकते हैं, सलमान खान युवा हो सकते हैं, तो 38 साल के सेना का जवान युवा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर कोई ये कहता है कि 38 साल में जो युवा नहीं है, तो इस बात का जवाब जरूर दें कि
अगर राहुल गांधी 60 साल की उम्र में, सलमान खान 60 साल की उम्र में युवा हो सकते हैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो सकते हैं, तो एक सेना का जवान जो कि प्रॉपर फिट है, ट्रेनिंग ले रहा है, पर डे परेड कर रहा है, अपनी सारी एक्टिविटीज रेगुलर कर रहा है, तो वो क्यों नहीं युवा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं अग्निपथ योजना में, ये करने का विचार किया जा रहा है। जो ट्रेनिंग पीरियड है 24 सप्ताह का होता था, अब इसको बढ़ाया जा सकता है 35 से 50 सप्ताह में। तो जो सैनिक होंगे वो मोर इफिशियंट होंगे, ज्यादा क्षमतावान होंगे। कहां पर? सेना में। ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान अगर विकलांगता हो जाती है तो इसके लिए अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ मौत वर्ड सही नहीं है, क्या है, अगर कोई अग्निवीर, कोई भारतीय सेना का वीर सपूत अगर सेना में रहते हुए, ड्यूटी पर रहते हुए शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को निर्वाह योग्य भत्ता दिया जाना चाहिए। ये सरकार अभी प्लान कर रही है। उसके बाद अभी तक इनको था कि इनको सैनिक नहीं माना जाता था, अग्निवीरों को एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाता था, तो इसलिए अब ये जो प्रावधान है, अब इनको एक्स सर्विसमैन भी माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अमेंडमेंट है, ये बदलाव हैं जो अग्निवीर योजना में किए जा सकते हैं। कोई एक ऐसी एजेंसी बनाई जा सकती है जो क्या करेगी, जो ये 7 साल या 10 साल के बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनके लिए क्या करेगी, उनके लिए एक प्रॉपर जॉब की व्यवस्था करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें थी अग्निवीर योजना को लेके। जो अग्निवीर योजना क्या है, अग्निवीर योजना चर्चा में क्यों है, और अग्निवीर योजना में बदलाव क्यों किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अग्निवीर योजना के लिए हर व्यक्ति का अपना अपना एक राय होता है, अपना अपना एक व्यू होता है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और फिर से एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।